हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। ये क्या केस है, इसका कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये एक ऐसा केस है जिसमें सबसे ज़्यादा पशुओं को आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान से किस तरीके से पशुओं को बचाया जाए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है थनैला रोग। थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पशु की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है, टीथ फाइब्रोसिस हो जाती है, टीथ ब्लॉकेज हो जाती है। कई टाइप का थनैला होता है, एडिमेटस थनैला होता है, फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है। तो इस टाइप के थनैले में पशु का जो थन है वो मारा जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं डायग्नोसिस क्या है, ऊपर से नीचे तक देखते हैं डायग्नोसिस क्या है। ये ब्लॉकेज है, ये जो है ये है टीथ स्टेनोसिस का केस, टीथ ऑब्स्ट्रक्शन का केस या फाइब्रोसिस। जो टीथ ऑरिफिस रहता है, जो छेद रहता है, उसके आसपास उस पर गांठ बन जाती है, फाइब्रोज मास बन जाता है और वो फाइब्रोज मास दूध को निकलने ही नहीं देता है। और जब दूध नहीं निकल पाता है तो अल्टीमेटली थन की डेथ हो जाती है, थन मारा जाता है। तो कुछ लोग इसके अंदर सलाई टीथ साइफन का यूज करते हैं, कुछ लोग मुंह से काट देते हैं। तो ये कतई भी ना किया जाए, ऐसा करने पे थन की उम्र चली जाती है, थन खत्म हो जाता है। तो आज हम तरीका बता रहे हैं आपको किस तरीके से इस सर्जरी को करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला काम है कहाँ पर बंद है, कहाँ से इसकी सर्जरी करनी है, ये आना चाहिए। एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ तक इसका थन सॉफ्ट है। अगर थन सॉफ्ट है और बीच में फाइब्रोसिस ऊपर से नीचे तक नहीं है, तभी ये सर्जरी करनी चाहिए, तभी ये सर्जरी होगी। देखिए, बिल्कुल मुँह पर है, टीथ ऑरिफिस के ऊपर ही गांठ बनी है और ये बार बार खींचने से इस थन का साइज बढ़ गया है, आकार बढ़ गया है, थन पे सूजन आ गई है। लेकिन थन सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट नहीं होता, फाइब्रोज्ड होता, तब इसकी सर्जरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये देखिए, एक एक चीज़ जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, ये देखिए बच्चे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कहाँ से ये बंद होता है थन। अगर आपको ये पता चल जाए कि थन कहाँ से बंद है तो आप कोई भी बेहतरीन डायग्नोसिस कर पाएंगे कि आखिर हमें इसका क्या करना है। डायग्नोसिस ही सही इलाज का, सही डायग्नोसिस ही मंत्र है। अगर सही डायग्नोसिस हो जाएगा, ये देखिए किस तरीके से इसको पकड़ते हैं, किस तरीके से सर्जरी करते हैं। ये देखिए, ये 11 नंबर के ब्लेड को लिया और इसके अंदर हमने यहाँ से एंटर कर दिया। ये बहुत ही बारीक काम है, इसको कतई भी जल्दबाजी में नहीं किया जाए। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो ये थन खराब हो जाएगा और थन ठीक नहीं हो सकता। ये देखिए, बिल्कुल टीथ ऑरिफिस के अंदर हमने इसको अंदर पहुंचाया और टीथ ऑरिफिस के बाद पहुंचाने के बाद हम यहाँ से क्रॉस इंसिजन बना रहे हैं और क्रॉस इंसिजन बनाने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे ताकि जो आसपास का क्रॉस इंसिजन बनाया तो आसपास का जो मांस है वो सब एक एंगल में आ जाए, एक तरीके में आ जाए, एक साइकिल में आ जाए, एक सर्किल में आ जाए, ताकि धार इसकी गोल आने लगे। ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है, देखिए रोटेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनसे ये ऑपरेशन ना कराया जाए, वो जब परफेक्ट हो जाए तब सर्जरी को कराया जाए। किसी अज्ञान आदमी से सर्जरी ना कराई जाए। सर्जरी कराओगे तो थन खराब हो सकता है। तो ये देखिए, पशु मालिक है जिस थन का दूध निकल ही नहीं पा रहा था, अब बैठ के आसानी से ये पशु मालिक दूध निकाल रहा है। तो आपने ये बेहतरीन केस देखा, टीथ ऑब्स्ट्रक्शन, टीथ फाइब्रोसिस, टीथ ब्लॉकेज। जब थन बंद हो जाए तो उसको कैसे खोलें, ये एक तरीका है, शॉर्टकट मेथड है कि एनेस्थीसिया देने के बाद, एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद, एंटीबायोटिक देने के बाद इस सर्जरी को किया जाए और सर्जरी करने के बाद भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया जाए। अगर आप एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि थन के कम होने की या थन के मारे जाने की संभावना बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।